आरे कपिल वस्तु के भूप थे सिद्धोधन बलवान, तिनकी कथा को सुगाई के कहें विनय। हाँ भैया, कपिल वस्तु के बीच में राजा सिद्धोधन जो राज्य करते थे, और एक कैसे राजा थे। वो नीति भान भूपाल, सुनाऊं हाल प्रजा रह राजी। अरे धर्म के संग में चली रहो रे के भूप सरनामी। और जके माया यर बन खरब, सुखी बिन सरब हतो सरनामी, हतो सरनामी। जाके नाई घर कोई संतान रे, तुम सुनियो कथा अगारी। जाके नाई घर कोई संतान रे, तुम सुनियो कथा अगारी। और विपत्ति भावई सब पे पड़ गई, मर्दो सबे सताई दो आई। और विपता पड़ गई शिव शंकर पे, तब भस्मासुर परो पिछारी। और देखे मूढ़ गुफा में गुल गए, बेहर बन गए नर से नारी। जो सामरिया होते नाई कई मिट तो बंसु दिगंबर क्यारी। मेरी धीरे धीरे कथा भ्रात आगे कछु बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है रे भ्रात, आगे को बढ़ रही है रे भ्रात, आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा की भैया कपिल वस्तु के जो राजा सिद्धोधन थे, इनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए ये बड़े दुखी रहते थे, बहुत दुखी। सोच रहे हैं कि हमारे कोई बालक नहीं है, आगे चल कर के इस राजगद्दी को कौन संभालेगा। ये सोच करके सोची भूप ने मन में, फिरी करो दूसरो ब्याहू। और रानी घर में दुई भई, कोई भव पुत्र कोई नाई। राजा सिद्धोधन ने दूसरा विवाह किया। रानी दो हैं, जिनका नाम माया देवी और दूसरी का नाम प्रजावती। लेकिन कोई संतान नहीं हुई। दान धर्म करने के बाद में, तपस्या करने के बाद में भी कोई सब संतान नहीं हुई इनके। तब तो राजा बहुत दुखी। एक दिन रानी अपने शयन कक्ष में जाकर के लेट गई और सो गई। एक दिन सुख की नींद सोई रही रानी। और कछु देर के बाद दीवाने सपनों एक निहारो। सपना देखने लगी। कौन सा? जाने सपनों देखो भाई है, और हाल तुम्हें समझाए है। अरे बतो सोई नींद में उजाई है, और रहे बिनय बतलाई है भैया। रानी जब सो गई तो क्या देखा, स्वप्न में 4 यक्ष आते हैं। वो रानी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में आदर सहित रानी को उड़ा करके ले गए। एक बर्फीले पर्वत पे पहुँचे, और उस पर्वत पे रानी को बड़े सुंदर से आसन पे बैठाया। रानी बड़ा मगन हुई सपने में। और क्या देखा, वहीं पर अप्सराएं प्रकट हुई। और उन अप्सराओं ने रानी से कहा कि चलिए, तुम्हारे स्नान का समय हो गया है। रानी को लेकर के अप्सराएं सरोवर में पहुंची। स्नान करवाया तो रानी का शरीर कंचन के समान हो गया।
रानी सुंदर बन गई, अपने शरीर को देखने लगी, बड़ा प्रसन्न हुई। फिर कुछ ही देर में भोजन अप्सराओं ने कई एक प्रकार के तैयार किए रानी को कराने के बाद में फिर रानी को ले जाती हैं शयन कक्ष में, जहाँ फूलों की सेज लगी है, और रानी उस सेज पर जाकर के लेट जाती है आराम करने के लिए, कुछ न बोले बिना। तो क्या देखा, वहाँ एक हाथी है, वो फूलों से रानी के चारों तरफ चक्कर लगाया, और चक्कर लगाने के बाद में बालक बनकर के रानी के गर्भ में प्रवेश कर गया। और जब स्वप्न खत्म हुआ, जब रानी ने देखा कि यह सपना था, लेकिन धीरे 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 वक्त गुजरी रो भाई, आगे अब समय वृषभ को आओ, महाराज कथा जो समझ में आई मेरी, तेसी विनय कहें अब तुमको समझ आई, अब तेसी कहें विनय तुमको। हाँ, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। राज ज्योतिषियों ने बताया कि उनके घर में एक बालक का जन्म होगा, जो अत्यंत सुंदर बालक होगा और बड़े ही अच्छे गुण होंगे। उसी समय रानी को अपने मायके भेजने के लिए तैयारी की, क्योंकि मायके में बालक का पैदा होना उचित माना जाता था। राजा ने रथ सजवाए हैं, फूल मालाओं से, मड़ियों से। रानी उस पर चली हैं, आगे आगे जवान जा रहे हैं, पीछे जवान जा रहे हैं, और रानी उस रथ में बैठी जा रही है। अरे रथ में बैठी के चली दई सो रानी भैया, रथ में बैठी के चली सो रानी भैया, संग की सहेली है तो जाके संग में जी, अरे रथ आगे को रहो जाई, चली है रानी रथ में भैया बैठ के, अब आगे एक बन में जाके रुकी गो है, चली है साथ में सखियाँ सब ही संग में। रथ पे बैठ करके रानी अपने मायके को चली है कि मायके में अपने माता पिता के घर बच्चे को जाकर के जन्म देंगे। लेकिन रास्ते में एक वन पड़ा, जिस वन का नाम लुंगनी वन था। लुंगनी वन में एक विशाल वृक्ष के नीचे जब रानी परेशान हुई, बिथा हुई, तो उसी ही लुंगनी वन में एक बालक ने जन्म लिया। बड़ा ही सुंदर बेटा था। राजा को खबर भिजवाई गई तो राजा का खुशी का ठिकाना ना रहा। महल में चारों ओर आनंद हो गया, प्रजा में आनंद हो गया। रानी को वापस फिर कपिलवस्तु में बुलवा लिया गया। ये बैसाख मास की पूर्णमासी को आज से करीब 564 ईसा वर्ष पूर्व की बात है। महल में जब रानी पहुंच गई तो राजा ने अरे फिर दान अधिक लुटवाओ, अरे फिर दान अधिक लुटवाओ, भूपति खुशी भव अति मन में, अरे जो जो कछु जाने मांगो दो भूपने सो मेरे भाई। राजा ने दान लुटवाया। बड़ा प्रसन्न है राजा, रानी, सब प्रजा के लोग, दास दासियाँ सभी। तब तक एक ऋषि ने आकर के
दरबार में जब ऋषि आ जाते हैं तो राजा ने कहा इनका हमारे बच्चे का आप नामकरण संस्कार कर दो। तो उसी समय गौतम सिद्धार्थ नाम पड़ा है, जो आगे चल के बुद्ध के नाम से जाने गए, और कहा कि हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे दो। तो संत ने कहा कि आशीर्वाद, इस बच्चे को किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस बच्चे के आशीर्वाद की ज़रूरत इस दुनिया को है। ये आगे चल के बच्चा तुम्हारा नाम अमर कर देगा, रोशन कर देगा ये बच्चा। दोस्तों, बता करके चले जाते हैं। अब आ जाइए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ है तो एक लाइन सोहर की बोल लीजिए कि आनंदा भई मोरी नंगरी, आजू आनंदा भई, आनंदा भई मोरी नंगरी, आजू आनंदा भई। मैं जमुना जल भरन गई थी, बीच नदिया झगड़ी, बीच नदिया झगड़ी, आजू आनंदा भई, आनंदा भई मोरी नंगरी, आजू आनंदा भई। चाहिन नदिया नाचो कूदो, पहिऊ नये कऊ दमड़ी, पहिऊ नये कऊ दमड़ी, आजू आनंदा भई, आनंदा भई मोरी नंगरी, आजू आनंदा भई। बोलिए गौतम बुद्ध भगवान की। यहाँ से गौतम बुद्ध की कथा भाग 2 में हम आपको देंगे, किस तरीक़ा से इन्होंने संन्यास धारण किया है, जो संसार को अपने ज्ञान से संसार के लोगों को ज्ञान कराया, और किस तरीक़ा से इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से काम करे, वो कहानी हम भाग 2 में देंगे। कि जय जय बोलो गौतम बाबा बुद्ध की जी, जय जय बोलो गौतम बाबा बुद्ध की जी।